जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इससे ताज़ा तरीन वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ वित्त विभाग से, जहां पे लगभग 580 पदों का जो भर्ती प्रस्ताव है वो वित्त विभाग के पास पहुंचा है। तो जानेंगे इस वीडियो में वे कौन कौन से पद हैं, कितने संख्या में आ सकती है, कब तक आ सकती है, पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी लेकर के जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी आपके मन में बातें हैं उन्हें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो यह संबंधित है सीजी, व्यापम एवं पीएससी से होने वाली विभिन्न भर्तियों के संबंध में, जिसको लेकर के जो प्रस्ताव है वह वित्त विभाग के पास पहुंचा है। लगभग 580 पदों का जो प्रस्ताव है वित्त विभाग के पास गया है। तो कौन कौन से ये पद होने वाले हैं, कितनी संख्या में होने वाली है, चलिए इसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से समझाने का एवं समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्लाइड में यहाँ पे हम देखेंगे विभिन्न भर्तियों के संबंध में ये जो वर्गवार पदों की संख्या, अलग अलग पद कितनी संख्या में खाली है, कितना प्रस्ताव वित्त विभाग के पास गया है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पे हम शेयर करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और यही भविष्य में होने वाली है। ये जो भर्ती है ये आएगी तो इतने ही पदों पर आएगी। जैसे कि राजस्व निरीक्षक सबसे पहले नंबर पे, लेवल 7 के इसका पेमेंट होता है। कुल स्वीकृत पद 136, भरे पदों की संख्या 35 है और रिक्त पद है 101, जिसके विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है 48 पदों को लेकर। ये राजस्व निरीक्षक के संबंध में बहुत दिनों से बातें हो रही थी कि राजस्व निरीक्षक का जो पद है वो आएगा नहीं आएगा। तो आप लोग जान लीजिए वित्त विभाग के पास राजस्व निरीक्षक के 48 पदों का भर्ती प्रस्ताव उनके पास गया है। अब देखना यह है कि कितने पदों पर यहाँ पे स्वीकृति मिल पाती है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे सहायक राजस्व निरीक्षक, इसके टोटल 174 पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव गया है। सहायक वर्ग 3 145 पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव। स्वच्छता निरीक्षक 69 पदों के लिए। उप अभियंता 101 पदों के लिए। लेखापाल के 43 पदों के लिए जो भर्ती प्रस्ताव है वह वित्त विभाग के पास पहुंचा है। ध्यान रखेंगे स्वीकृत पद, कुल पदों की संख्या अलग है। हमें वो देखना है कि भर्ती के लिए कितने पदों को प्रस्ताव भेजा गया है वित्त विभाग के पास। तो ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये बताया गया। तो टोटल 580 पद हैं जिनका जो प्रस्ताव है वह वित्त विभाग के पास भेजा गया है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर और देख सकते हैं आप, ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी ख वर्ग लेवल 12 इसका पेमेंट होता है। तो इसके लिए 17 पदों के लिए गया हुआ है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ग वर्ग के लिए 31 पद एवं सहायक अभियंता के 4 पद। तो इस तरीके से ये सीएमओ भर्ती को लेकर के बहुत दिनों से बातें हो रही थी कि सीएमओ के कितने पद आएंगे, क्या आएंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि कितने पदों के लिए प्रस्ताव गए हैं। ख वर्ग सीएमओ के लिए 17 पद और ग वर्ग सीएमओ के लिए 31 पद। ये पदों का प्रस्ताव है जो वित्त विभाग के पास गए हैं। कितने पद स्वीकृत होते हैं वो देखने वाली बात है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि वित्त विभाग के पास टोटल 580 एवं सीएमओ के अलग अलग जो पद हैं वो भर्ती प्रस्ताव के लिए भेजा गया है। अब जैसे ही इन भर्तियों को वित्त विभाग से अनुमति मिलती है उसके बाद में ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से भर्ती जो है वो हमारे सीजी व्यापम के पास जाती है और कौन कौन सी जो भर्ती है वह पीएससी के पास जाती है। उसके बाद में फिर अलग अलग विभाग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, पदों की संख्या के साथ में परीक्षा तिथि सारी चीज़ जारी की जाएगी। तो फिलहाल ये 580 पद हैं, 580 पद हैं जिनको लेकर के भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा गया है। यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखेंगे। यदि भविष्य में भर्ती आती है तो इन्हीं के आधार पर आएगी और ऐसे ही आएगी।
तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में यही सारी जानकारी आप सबके साथ में साझा करनी थी। तो ध्यान रखेंगे, आगे भविष्य में 580 पदों के लिए जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है, जिसकी भर्ती होगी। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। हालांकि वर्ष 2026 के कैलेंडर में उतना कुछ खास देखने को मिला नहीं है, फिर भी हताश नहीं होना है। यदि आप अभी तैयारी रखेंगे तो जब भी आपको पद मिलेगा आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और यदि आप पद ही नहीं है, पढ़ूंगा नहीं करके पढ़ाई छोड़ देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। चलिए, तो फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आने वाले समय में इन पदों पर भर्ती आ रही है। RI, SI, CMO, असिस्टेंट ग्रेड 3, सहायक उप निरीक्षक, सहायक अभियंता, लेखापाल, CMO भर्ती है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही ताज़ा तरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।